चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले अब बात करते हैं आरबीआई ने जो दरें स्थिर रखी है, बरकरार रखी है इस बारे में, और आपको बताते हैं कि क्या हाइलाइट्स रही है अगर हम आरबीआई की पॉलिसी की बात करें। तो ऐसे में क्लियरली हमने देखा कि जो बड़ी बातें हैं आपको दिखाते हैं, दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई ने जो है दूसरी बार दरें स्थिर रखी है। बदलाव के रेपो रेट की बात करें 6.5% पर ये बरकरार है। विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का रुख जो है वो यहाँ पर कायम रखा गया है। महंगाई को लेकर अनिश्चितता जो है वो अभी भी बनी हुई है, और इसका जो लक्ष्य है अगर हम FY24 में कहें तो जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.5% रखा है आरबीआई ने, और महंगाई की जहाँ तक बात है 5.2% से इसका अनुमान घटाकर 5.1% कर दिया है। साथ ही यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल सिस्टम और कॉर्पोरेट्स की बात करें तो यहाँ पर मजबूत डिमांड और ग्रोथ दिखाई दे रही है। ग्रामीण डिमांड में सुधार देखने के संकेत भी दिए गए हैं जहाँ तक आज की पॉलिसी की बात है। अब ये तो पॉलिसी की बात हुई है, लेकिन जो बातें पॉलिसी में से निकल कर आई हैं वो आपके निवेश पर किस तरह से असर डालती हैं। अगर आपने शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए कोई निवेश करना है तो फिलहाल आपके पास किस तरह के विकल्प हैं, फिक्स्ड इनकम में किस तरह की आपके पास मौके हैं। और इतना ही नहीं, आपकी लोन की ईएमआई, होम लोन खासतौर से, क्योंकि लोग उसकी दर जो बढ़ रही है उससे परेशान है, वो अब क्या जस की तस रहेंगी, क्या वो और बढ़ सकती है। इन तमाम पहलुओं पर बारीकी से हम समझाइश लेते हैं। लक्ष्मी अय्यर, CEO कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हमारे साथ जुड़ गई हैं। लक्ष्मी, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और खैर, पॉलिसी की हाइलाइट तो हमने दर्शकों को बता दी है, लेकिन मेजर टेक अवेज अगर आप समझाना चाहें हमारे दर्शकों को, भले ही वो ग्रोथ के पैमाने पर हो, महंगाई की चिंता के पैमाने को लेकर हो, क्या सार आप कहेंगे निकल कर आ रहा है लक्ष्मी? हाय कविता। तो सार यही निकल के आ रहा है आज की पॉलिसी में, जो तीन पहलू है। एक तो ब्याज दरों में कोई ना कटौती हुई ना बढ़ोतरी हुई, पॉज रहा है, जो कि बाजार के व्यू के हिसाब से ही था, उनका यही अनुमान था। दूसरी जो चीज है, जो ये महंगाई के आंकड़े हैं, यहाँ पे पिछले 2 महीनों में लगातार जो कटौती हमको देखने में मिल रही है, जो डाउनवर्ड मोमेंटम दिख रहा है, उसके चलते हल्का सा उन्होंने जो महंगाई के आंकड़े उनको हल्का सा डाउनवर्ड रिवाइज किया है। 10 बेसिस पॉइंट से 5.1 का उनका अंदाजा है। और तीसरी चीज जो ग्रोथ की नंबर से, ग्रोथ के अनुमान है, वहां पे उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए हुए हैं। और एक और चीज जो है, बैंकिंग सिस्टम में जो लिक्विडिटी है, वो भी उन्होंने कहा है कि काफी ठीक ठाक है। और जो क्रेडिट ग्रोथ है, वो क्रेडिट ग्रोथ के लिए जो लिक्विडिटी जितनी चाहिए रहेगी बैंकिंग सिस्टम में, उतनी बरकरार रहेगी। तो मेरे हिसाब से ये एक पॉलिसी था जहां पे शायद बाजार ये उम्मीद कर रहा था कि क्या एक स्टांस में बदलाव होगा, क्या उनके टोन या टेक्स्ट में बदलाव होगा, ताकि मार्केट ये अंदाजा लगा सके कि क्या आगे कुछ महीनों में रेट की कटौती हो सकती है। सिर्फ वही एरिया में एक निराशा हुई है एक सेक्टर ऑफ द मार्केट को, लेकिन बाय एंड लार्ज जो मार्केट ने उम्मीद की थी वही उन्होंने डिलीवर किया। और राइट, महंगाई को लेकर एक बात जो हमें समझनी है, जो आरबीआई ने अपना 4% का टारगेट रखा हुआ है, यहाँ तक वो महंगाई को गिरता हुआ देखना चाहते हैं। क्या ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि अभी जो फिलहाल ब्याज दरें हमें बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं, एक पॉज बटन है, फिलहाल ब्याज दरें बढ़ना रुका हुआ है मामला, लेकिन क्या ये जस की तस ही रहेंगे जब तक 4% तक हम महंगाई को नहीं गिरता हुआ देख रहे हैं? क्या ये पॉज जो लिया है वो लंबा चल सकता है? जी बिल्कुल। एक तरीके से आप ये भी देख सकते हो। दो चीजें देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक साइड के दो पहलू होते हैं। सबसे पहली बात, जैसे आपने कहा, यहाँ पे महंगाई के आंकड़े नीचे घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले शायद कुछ महीनों में भी ये आपको ट्रेंड बरकरार शायद दिख सकता है। पर ये बहुत जरूरी है, जैसे आरबीआई ने आज काफी लिखित में बताया है कि 4% हमारा है, और उसके दायरे में +2% या -2%, यानी 6% का ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा 2%, वो हमारा दायरा है। लेकिन ये जो 4% है, जो अर्जुन की दृष्टि है, उसकी तरह है। तो अगर उसको हम नजरअंदाज नहीं करेंगे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि रेट के कटने के लिए
इंडिया में कुछ और वक्त लगेगा। ऐसा नहीं कि बाजार में उम्मीद थी कि आज कल में ये कटौती होगी, क्योंकि अगर आप देखो विश्व भर में ये बिल्कुल अंदाजा नहीं लग रहा है। कल ही आपने देखा बैंक ऑफ कनाडा ने एक रेट हाइक किया और पॉज के बाद तकरीबन 5 महीने के पॉज के बाद ये रेट हाइक हुआ है, और उसके 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी रेट हाइक किया हुआ है। तो जो विश्व भर में जो चाल चलन चल रहा है, इससे लग रहा है कि हमारा ये पॉज थोड़ा एक एक्सटेंडेड दौर में रहेगा, और जो महंगाई के आंकड़े हैं इनको आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो भी हम फिक्स डिपॉजिट जैसे निवेश पर या फिक्स्ड इनकम की अगर हम बात करें, जो हम बढ़ी हुई ब्याज दरें देख रहे हैं लक्ष्मी, क्या मौका चूक गया है पैसे लॉक इन करने का बढ़ी हुई ब्याज दरों पर, या आपको लगता है कि फ़िलहाल क्योंकि स्थिति थोड़ी सी बरकरार दिखाई दे रही है तो अभी भी आपके पास मौका है जो फिक्स डिपॉजिट और फिक्स्ड इनकम में आपको ऊंची ब्याज दरें मिल रही हैं, पैसा लॉक इन कर लीजिए, खासतौर से अगर छोटी अवधि का नज़रिया हो तो? कविता, बिल्कुल ट्रेन नहीं छूटा, बिल्कुल समय नहीं निकला है। हमारा ये मानना है कि ये लेवल पे भी जो इंटरेस्ट रेट, जो ब्याज दरें है, एलिवेटेड लेवल पर ही है। हालांकि अगर आप पिछले 3 या 6 महीने के आंकड़े देखो, उनके मुकाबले में डेफिनेटली थोड़ी अपने को कमी देखने को मिली है। पर ये अगर आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव 3, 4, 5 साल के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो ये काफी ठीक लेवल्स है। अगर यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है कोई भी बैंकों की एफडी या फिर कोई अच्छा बॉन्ड 1 से लेके 3 या 4 साल तक भी अगर आपको निवेश करने का मौका मिल रहा है, तो ये बुरा मौका नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जहाँ तक बॉन्ड यील्ड्स की बात है, ये अब किस दायरे में घूमती हुई हमें दिखाई देंगी, क्योंकि काफ़ी बातें तो यहाँ पे फैक्टर इन हो चुकी होंगी। जी बिल्कुल। एक्चुअली मार्केट्स की एक आदत होती है हरदम कि जो इवेंट होता है, इवेंट होने के पहले काफी हद तक यील्ड्स हो या कोई भी बाजार में हो, मूवमेंट होती रहती है। आज की तारीख में अगर आप देखोगे जो थोड़ी सी मायूसी आई, वो ये जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के रेट एक्शन, और उसके तहत हमारे यहाँ पे जो हमने थोड़ी सावधानी बरती है, इन दोनों को ब्लेंड करते हुए हमने देखा है कि हल्का सा आज भी हमने बाजार में यील्ड को थोड़ा ऊपर जाते हुए देखा। इनफैक्ट क्लोजिंग भी थोड़ा 4 से 5 बेसिस पॉइंट ऊपर था। हमें ये लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर है कविता, जो कि एफओएमसी की जो बैठक है वहां से क्या अपने को अंदाज मिलेगा, वो एक ट्रिगर है। यूएस ट्रेजरी यील्ड अगर आप देखोगे तो 10 साल का यूएस बॉन्ड तकरीबन 3.75 के आसपास है, और ये काफी वोलेटाइल है। तो हमारा ये मानना है कि आज की तारीख में हम 7% के आसपास है 10 ईयर बॉन्ड में। ये शायद यहाँ से लोअर एंड में 6.90 की तरफ जा सकता है, अगर यूएस की यील्ड में थोड़ी अगर नमी देखने को मिली, और ऊपर में 7.10 से 7.15 की रेंज में ये नियर टू मीडियम टर्म में ट्रेड हो सकता है। चलिए, इसके अलावा मुझे आपसे ये बात भी समझनी है कि जो ईएमआई है लोन पर, कर्ज पर, वो घटेगी, वो जल्दी घटेगी, या हमें एक बार फिर से बैंकों पर निर्भर रहना पड़ेगा कि वो जब रीसेट करेंगे तब जाके ही थोड़ी सी राहत मिल पाएगी? देखिए, मैं भी चाहती हूँ कि ईएमआई घटे जितनी जल्दी हो सकेगा, लेकिन मेरे हिसाब से उसके लिए थोड़ा वक्त और लगेगा। जो कि फ्लोटिंग रेट जिसपे रेट्स की रीसेट होती रहती है, वो रिपो रेट से आमतौर पे लिंक्ड होती है, और जब तक रिपो रेट में कटौती देखने को नहीं मिलती, ये मुश्किल होगा कि बहुत ही नियर टर्म में आपको रेट की कटौती मिले। हाँ, कुछ पॉकेट्स में, कुछ क्षेत्र में आप अपने को ये देखने को शायद मिल सकता है, क्योंकि बाजार में जो लिक्विडिटी है, बैंकिंग बाजार में जो लिक्विडिटी है, पिछले 15 दिनों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा बढ़त हो चुकी है, और आरबीआई ने भी अपने स्पीच में इसका अच्छी तरीके से उल्लेखन किया था। तो हमारा ये मानना है कि इमीडिएटली लोअर एंड में रीसेट होना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यहां से जैसे हमने बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एट बेस्ट एक टाइट रेंज में रहेगा, जिसका हम फायदा उठा सकते हैं।
और राइट, चलिए, तो यहाँ पर हमने कर्ज की बात कर ली और टर्म डिपॉजिट की बात भी कर ली है, लेकिन थोड़ा सा लंबी अवधि के निवेश को लेकर अगर किसी को पैसे लॉक इन करने हैं तो क्या किया जाए? किस तरह के निवेश विकल्प आपको लगता है कि मौजूद हैं और किस तरह से ब्याज दरों की उठापटक, क्योंकि हम लंबी अवधि की बात कर रहे हैं लक्ष्मी, और ऐसे में अभी फ़िलहाल तो हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें पॉज में है, इससे पहले बढ़ चुकी हैं, लेकिन आने वाले समय में घटेंगी भी, और वो बढ़ते और घटने के बीच का जो अंतराल है उसमें आप काफ़ी उठापटक देख सकते हैं अपनी कमाई में। इससे बचकर रहना होगा अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, लेकिन कहाँ, कैसे और पैसे लगाए जाए और कैसे इस उठापटक की परेशानी से बचा जाए, ये समझाइए ज़रा। उठापटक से आप बच नहीं सकते, क्योंकि अगर आप लंबी अवधि के हिसाब से निवेश करोगे तो ऊपर नीचे जो 1 या 10 दिन के से अगर आप पैसे लगाओगे तो जाहिर सी बात है कि जो आंकड़े हैं, जिस दिन ब्याज दरें बढ़ेंगी मार्केट में उस दिन पोर्टफोलियो की वैल्यू थोड़ी घटेगी और उसका ही रिवर्स होगा जब ब्याज दरें नीचे आएंगी। हमारा ये मानना है कि अगर आपको आज की तारीख में 3 से 4 साल का पैसा लगाना है तो एक अच्छा सा डेट पोर्टफोलियो चुनिएगा जहां पे तकरीबन 3 से 5 साल का ड्यूरेशन हो, जो कि पोर्टफोलियो की मैच्योरिटी के हिसाब से अगर आप देखोगे, और यहाँ पर थोड़ा आप ड्यूरेशन यानी इंटरेस्ट रेट रिस्क और थोड़ा सा क्रेडिट रिस्क दोनों आप ले सकते हो, क्योंकि आज की मैक्रो परिस्थिति ऐसी है कि इंडिया ग्रोथ पाथ पे है और जो बैंकिंग सिस्टम, इंडिया की बैंकिंग सिस्टम की जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो 7 साल की लो पर है। तो ऐसे माहौल में क्या आप थोड़ी अपनी पोर्टफोलियो की यील्ड बढ़ाने की सोच सकते हो इस बाजार में? द आंसर इज यस। तो मेरे हिसाब से आपकी रिस्क एपेटाइट जैसी हो, अगर आप क्रेडिट रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं तो थोड़ा आप अपना ड्यूरेशन जो है पोर्टफोलियो की अवधि बढ़ा सकते हो, तो आप 5 या 6 साल का ड्यूरेशन भी पोर्टफोलियो में ले सकते हो। देखिए, एक कुकी कटर अप्रोच नहीं होता, पर इसको आप मेलजोल करके कैसा एक उत्तम पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, करने के बाद रोज के रोज पोर्टफोलियो की वैल्यू ना देखिएगा, यही मेरी सबसे गुजारिश है, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, आप हमारे साथ हैं और ऐसे में हम देखेंगे अगले हफ्ते फेड भी जो है अपने ब्याज दरों का ऐलान करेगा, अपनी रणनीति बताएगा। तमाम जो डेटा आ रहा है यूएस की तरफ से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लक्ष्मी, और ऐसे में क्या लगता है आपको, और बढ़ोतरी संभव है या पॉज की ओर कदम उठाया जा सकता है वहाँ भी? देखिए, अगर आप यूएस में जॉब डेटा देखोगे तो जैसे आपने बताया बहुत ही मजबूत डेटा आ रहा है, लेकिन अगर आप वहां पे हाउसिंग डेटा देखोगे तो वो अलग ही परिस्थिति बता रहा है। तो आगे कुआं पीछे खाई जैसा फंडा हो गया है आज की तारीख में, तो कहना बहुत ही मुश्किल है। बाजार में जैसे हम निफ्टी का फ्यूचर होता है, वैसे ही यूएस की ब्याज दरों का एक फ्यूचर मार्केट होता है। वहां का मार्केट काफी हद तक डिस्काउंट कर चुका था कि अब और रेट हाइक नहीं होने वाले हैं, लेकिन जब से जॉब डेटा निकला है पिछले हफ्ते, तब से मार्केट में थोड़ी हलचल ज्यादा बढ़ गई है। तो कहना टॉस ऑफ अ कॉइन जैसा प्रोबेबिलिटी हो गया है, लेकिन काफी हद तक मेजॉरिटी व्यू ये माना जा सकता है कि थोड़ा पॉज की तरफ यूएस बढ़ रहा है, लेकिन होनी को तो कुछ भी हो सकता है, और अनसर्टेनिटी इज द नेम ऑफ द गेम। तो जब तक वो नहीं होगा, आप वॉलेटिलिटी देखते रहोगे यूएस के बाजार में भी। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर यूएस के बाजार में उतार चढ़ाव, फिलहाल आपकी ईएमआई से राहत मिलने में थोड़ा सा समय, लेकिन हाँ, अच्छी खबर ये है कि निवेश करने के मौके आपके पास बहुत बढ़िया है। इक्विटी बाजार में भी हम देख रहे हैं कि हाई के करीब कारोबार हो रहा है, और साथ ही फिक्स्ड इनकम में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से निवेश के मौके, छोटी अवधि हो या लंबी अवधि। शुक्रिया लक्ष्मी, समय निकाला और इतने विस्तार से तमाम जानकारी और समझाइश दर्शकों को दी।